और बहुत तो वो प्रॉब्लम क्या है ना, आपको हम दिखाते हैं, पहले डबल स्टैंड से हटा देते हैं। तो माइलेज आपको बताते हैं, माइलेज इसका है। हेलो दोस्तों, आप सबके सामने सुजुकी एवनिस 125 और आज इसका मैं 4000 किलोमीटर राइड का ओवरव्यू देने वाला हूँ। कैसा रहा मेरा एक्सपीरियंस 4000 किलोमीटर का। और इस बीच में मैंने 2 सर्विसिंग करवा भी चुका हूँ। एक लैप्स हो गया, जो कि सेकेंड सर्विस लैप्स हो गया, तो थर्ड सर्विस हुआ है। उसके बारे में जानकारी देंगे सर्विसिंग के बारे में। पहले आपको अपना किलोमीटर दिखा देते हैं। तो ये ऑन ही है और आप देख लो, यहाँ पे आपका 4054 किलोमीटर है और इतना मैंने चला चुका हूँ। 3000 किलोमीटर राइड ऑफ रोड करा है, गांव में चला है, और बाकी 1000 किलोमीटर सिटी राइड करा है। तो ये समझो कि सिटी राइड का एक्सपीरियंस तो ठीक ही है, और गांव का एक्सपीरियंस जो कि अच्छे रोड नहीं होते, जहाँ से बिलोंग करता हूँ वहाँ तो बिल्कुल अच्छे रोड नहीं होते हैं। आपको उसका भी दिखाऊंगा वीडियो। तो आपको इतना बता दूँ, बहुत सारे लोग पूछ रहे थे क्या ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, एंट्रोक ले या मैस्ट्रो एज 25 ले। तो पहली बात तो ये कि मैस्ट्रो एज 125 लुक्स में बोरिंग हो चुका है, पुराना हो चुका है, आप उसको तो नहीं सोचो। दूसरा कि मैस्ट्रो और एंट्रोक माइलेज नहीं देगा, और आपका ये स्कूटर माइलेज देगा, और कितना माइलेज देगा वो वीडियो में आगे बताएंगे। देखते रहिए वीडियो, हम बता देंगे इसी बीच में कि माइलेज कितना देगा और क्या इसका खराबी है और क्या अच्छाई वो हम बताते हैं। पहले अच्छाई बताते हैं। सुजुकी एवनिस का अच्छाई है कि ये बहुत ही स्मूथ राइड है। इवन मेरा अपना एक्सपीरियंस नहीं, हम जितने लोग को दिए गाड़ी चलाने के लिए, वो सब जब चलाया है तो बोला कि नहीं सच में बहुत अच्छा गाड़ी है, बहुत स्मूथ है और अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। ठीक ना, ऐसा कोई नहीं, ना ज़्यादा नॉइज़ है ना कुछ। जहाँ वही मैस्ट्रो एज या कोई अदर स्कूटर जो चलाते हो तो उस पर आपको झटके फील होते हैं, पर स्मूथ नहीं है, अच्छे नहीं चलाते हैं, लुक भी नहीं चाहिए। इसका लुक भी देखो कितना शार्पनेस है। पियानो ब्लैक का अच्छा काम किया हुआ है, आप देख सकते हो। जहाँ जहाँ ब्लैक है वो पियानो ब्लैक है। और अब इसका हेडलाइट देखो क्या ही लुक देता है, मतलब कितना खतरनाक लुक है हेडलाइट का, और बहुत ही अच्छा रोशनी है। हेडलाइट का रिव्यू भी मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे दे चुका हूँ, किसी को देखना हो तो वो भी देख सकते हैं। और जहाँ अच्छाई की बात कर रहे हैं तो इसका स्मूथ राइड है, प्लस साथ में ये जितना अच्छा पिकअप पकड़ेगा उतना अच्छा कोई नहीं पकड़ता है। मैं इस ईजिली 95 ले जाता हूँ। 95 से थोड़ा सा टाइम लगता है, एकदम बहुत ही थोड़ा, ना के बराबर आप बोल सकते हो। उसको इग्नोर भी कर सकता है, पता भी नहीं चलेगा, लेकिन आप ज़्यादा फोकस करोगे तो पता चल जाएगा। और बहुत सारे लोग पूछते हैं इसका टॉप स्पीड क्या है, तो आपको हम बता दें कि इसका टॉप स्पीड हम जो लेके गए हैं, और हमको लगता है इससे ज़्यादा कोई नहीं लेके जा सकता है, वो है 105 किलोमीटर। और 105 किलोमीटर आप बहुत ही ईजिली पहुंच सकते हो। कितना स्कूटर होगा कि भाई मुश्किल होगा, नहीं लगेगा, लेकिन नहीं, 105 मीटर बहुत ईजिली पहुंच सकते हो। और हाईवे पे जहाँ चारों तरफ से ओपन है और हवा इतने आ रहे थे उस दिन, तब भी मुझे कुछ भी डिस्टर्ब फील नहीं हुआ गाड़ी चलाने पे, अच्छे से चल रहा था गाड़ी। और 105 किलोमीटर इतना आसानी, 105 के स्पीड किलोमीटर नहीं, 105 के स्पीड पे गाड़ी इतना अच्छा चलता है। 95 तुरंत पहुँच जाओगे, पर वहाँ से कुछ सेकेंड का गैप है 105 किलोमीटर पहुँचने में, पर 95 इजीली आप टच कर जाओगे, बहुत ही फास्ट। तो ओवरटेक करना और पिकअप में निकलना, और 95 सही काफ़ी है एक स्कूटर के लिए, तो वो ठीक है। अब इसका दूसरा बात, और इसका माइलेज का हम बात करेंगे। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट पूछते हैं भाई माइलेज क्या है, माइलेज क्या है। तो माइलेज आपको बताते हैं, माइलेज इसका है मिनिमम जो आपको मिलेगा, आराम से मिलेगा। तो बाकी इसके कंपेयर में जो 125 सीसी के सेगमेंट में जो बाकी स्कूटर है वो आपको इस तरह का माइलेज नहीं देगा। लोग को टीवीएस एंट्रोक पसंद है, चलो ठीक है, मैस्ट्रो एज पसंद है, पर इस दोनों का माइलेज नहीं अच्छा है। आपको जो रियलिटी है बिल्कुल माइलेज अच्छा नहीं है, और हम गांव में शहर दोनों जगह चला चुके हैं। अब इस वीडियो में आप दूसरा वो बात बताना चाहते हैं जो खराबी है। एक ही चीज़ खराबी है और उसको 1% हम बोल सकते हैं। इस स्कूटर में वो प्रॉब्लम नहीं है, और सिटी राइड वाले को तो बिल्कुल नहीं प्रॉब्लम देगा, पर जो विलेज राइड है उनको प्रॉब्लम देगा, लेकिन अब उतना भी नहीं है। तो वो प्रॉब्लम क्या है ना, आपको हम दिखाते हैं। पहले डबल स्टैंड से हटा देते हैं। खामी में आपको बताते हैं, जैसे डबल स्टैंड है ना, ये आपका कहीं कभी टच हो जाता है, बस ये कभी कभी टच हो जाता है। अब इसका हम दिखाते हैं डबल स्टैंड से हटा के कि कितना गैप बचता है, जो कि गैप थोड़ा और होना चाहिए था। तो जो हम बात कर रहे थे, मेरा कैमरा बिल्कुल सीधा है, ये देख रही है, ये जो डबल स्टैंड का आता है ना, ये कहीं कहीं पे टच हो जाता है। इतना कम गैप बच रहा है, आपको हम गैप दिखाते हैं। आप देख लो 5 इंची का गैप होगा मेरे ख्याल से, तो बस वही है, उससे ज़्यादा इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही अच्छा। और हम कसम से कहते हैं, हम जैसे जैसे रोड पे चलाए ना, उस रोड पे आप कभी नहीं चलाओगे। अब तक इसका दोनों सर्विसिंग हुआ है, तो सर्विसिंग के बारे में बताए थे। एक्चुअली आपको सर्विसिंग का जो है ना, वो हम आपको डाल देंगे डिस्प्ले पे, आप देख लेना। तो फर्स्ट सर्विसिंग में क्या क्या हुआ, फर्स्ट सर्विस कुछ नहीं हुआ, वॉशिंग किया और इसने इंजन ऑयल चेंज किया, बस हो गया। और उसमें पूछता है क्या वो क्या क्या प्रॉब्लम है, जो कि नॉर्मल रहता है वही चीज़ होता है। एक सर्विसिंग मिस हो गया था, तो वो तो समझो कि सेकेंडरी सर्विसिंग था। तो यहाँ पे एयर फिल्टर साफ़ किया, और उसके बाद इंजन ऑयल चेंज हुआ,
और अब हम बोले भाई ब्रेक्स चेक कर लो, क्योंकि बहुत सारे लोग रफली ब्रेक यूज़ किए थे, तो ब्रेक्स का चेक करवाएं और बस कुछ नहीं, वॉशिंग किया और यही वॉश है। और हाँ, आपको एक और जानकारी देना चाहते हैं, इस वीडियो में बहुत सारे व्लॉग वीडियो आएंगे, मोटो व्लॉग मेरा सुजुकी एवनिस 125 के साथ आने वाला है, तो प्लीज़ देखिएगा जरूर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अच्छा, बहुत सारे लोग कमेंट किए थे, एक भाई ने कमेंट किया था कि मेस्ट्रो एज का प्रोजेक्टर हेडलाइट के बारे है, तो भाई प्रोजेक्टर हेडलाइट है, ठीक है, चलो आपका इसका जो हेडलाइट है ना, ये ख़राब नहीं है, बहुत ही तगड़ा हेडलाइट है और बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस आपको देगा, रोशनी इसमें इनफ है। और आप इसको भी मॉडिफाई कर सकते हो, करना है तो इसमें कर लो यार, मेस्ट्रो एज में ब्रोडिंग लुक है, हम बुराई किसी की नहीं करें, अपना अपना चॉइस पसंद, लेकिन जो हमें पसंद है, जो हम चलाए हैं वो अच्छा एक्सपीरियंस है। आप ना खुद एवनिस लोग हैं तो आप भी इतना ही तारीफ करो जितना हम तारीफ करते हैं, हमको पता है मेरा पहला स्कूटर है और सच में कहते हैं बहुत ही बेस्ट स्कूटर है। आप लेने जाओ ना, अगर पहला स्कूटर लेने जाओ तो अगर बजट में है ना, आपका बजट इसके लायक है तो आप 100% ले लो, आँख मूंद के ले लो। और नहीं अच्छा बना तो मेरे वीडियो पे आओ, कमेंट में गाली दो, जितना गाली देना दे सकते हो। और इसके भी स्कूटर का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। ओए सर इधर एक बता तो अपना एक्सपीरियंस, तुमको मजाक लगता है, बहुत सारे व्यूअर्स को बताओ कि कैसा तुमको रहा है इसके साथ का एक्सपीरियंस। इससे पहले हम भी बहुत सारी गाड़ी चलाए, जैसे एक्टिवा हो चुका है, मेस्ट्रो हो चुका है, उसके बाद बहुत ऐसी गाड़ी है जो कि जुपिटर हो चुका है, जो फील ये एवनिस चलाने में आती है पूरा। अगर आपको कोई देखेगा जाते हुए, हाँ ये गाड़ी लेके निकल चुका है, पहले तो आपको 2 मिनट वो घूर के देखेगा उसको। ये बात तो सही बात है, हमको बहुत बंदा बोलता है क्या ईवी बाइक है, लेकिन फिर देखा साइलेंसर नहीं है, ये चित बात है। वो सबसे पहले डाउट में रहेगा कि इलेक्ट्रिक बाइक है, उसके बाद वो आके पहले देखेगा, फिर हम लोग बताते नहीं इलेक्ट्रिक नहीं है, तो लुक्स तो सब बवाल है, लोग देखता है, ये चीज़ मानना पड़ेगा। शॉकर है, काफ़ी अच्छा, आपको आराम लगेगा, क्योंकि हम लोग ऑफ रोडिंग ज़्यादा यूज़ करते हैं। सिटी में हम लोग रहते नहीं है, तो सिटी हम लोग गांव में रहते हैं, पहले बता चुके हैं, और गांव का रोड कैसा होता है आप लोग को नहीं बता सकेंगे, बुराई नहीं करना चाहिए पर अच्छा नहीं है। हम लोग जहाँ रहते हैं वहाँ बाढ़ बहुत आता है, तो अच्छा रोड नहीं है। तो ऑफ रोडिंग में आप लोगों की व्हीकल, जैसे हम लोग गांव में कोई भी स्कूटी आती है, तो ऑफ रोडिंग में हम लोगों की व्हीकल 5-6 किलोमीटर तक चलते चलते हर पार्ट उसका हिल डोल करना पड़ता है। एवनिस में आपको कहीं से ये चीज़ नहीं मिलेगा, क्योंकि इसका आवाज़ और अभी तक हर कुछ इसका अच्छा रहा है। जिसकी आज 3-4 हज़ार किलोमीटर चल चुकी है, आप लोगों को बाल एकदम चीज है, तो आप लोग इसको ले सकते हैं। और हाँ, ये हम लोग का जेन्युइन रिव्यू भाई, 250 सब्सक्राइबर कौन सा स्पॉन्सर मिलेगा, और जो है दिल से बोलने वाला। तो मेरा ये रहा आज का रिव्यू, लास्ट में चलते चलते बता देता हूँ, और उसमें से एक है कि प्लस पॉइंट क्या क्या बता देता हूँ। प्लस पॉइंट आपका ये कि इसका माइलेज 40 से 60 तक आपको मिल जाएगा। सेकेंडरी प्लस पॉइंट ये कि आप बहुत स्मूथ राइड है, कितना भी खराब रोड चला लो अच्छा चलेगा। और तीसरा प्लस पॉइंट है इसका पिकअप, आपको बहुत फास्ट पिकअप है, मुझे विश्वास है आप एंटॉर्क से भी ट्रेस लगा लो, ये जीत जाएगा। लुक्स बहुत अच्छा है, मार्केट अभी तक का न्यू लुक्स है, जो भी देखेंगे आपको पलट के देखेंगे। और रिव्यू अच्छा लगे और इससे रिलेटेड कुछ भी कमेंट करना हो तो जरूर कमेंट करिएगा, इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू, और इससे जुड़े हुए मोटो ब्लॉग देखने के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद।